अच्छा जी, एक नया दिन, एक नई बात आज मेरे साथ। सोचा था आज का दिन एक थोड़ा सा वक्त ले दूं आपसे और डीएचए कराची पाकिस्तान के बारे में एक मखसूस बिगिनर्स इन्वेस्टमेंट गाइड के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा नाम उमर है और मैं दुबई में मुकीम होता हूं और मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट फर्म से है जिसका नाम IQI है। हमारे मुख्तलिफ ममालिक में बेहतर बहुत सारे ऑफिस हैं और इसके साथ साथ हम एसेंशली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी का काम करते हैं, जिधर हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियोज के ऊपर मदद करते हैं। सबसे पहले कि मैं आपसे इस मामले के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं, कुछ हजरात ने ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन अप कर लिया है, मैं जरा उनके साथ थोड़ा सा सलाम दुआ का सिलसिला कर लूं। अमूमन जब भी हम किस किस्म की लाइव वीडियोस करते हैं तो इनिशियली सबसे पहले काफी सारे हजरात ऑनलाइन आ जाते हैं, तो उनको एक्नॉलेज करना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए भी। ठीक है, लव। जो अब हम कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि एक खुलासतन आपके सामने पेश करें कि डीएचए कराची के बारे में क्या खसूसियात हैं और क्या अच्छी बातें हैं। डीएचए कराची बेसिकली लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफ कराची के अंदर, और इसके आसपास के जो एरियाज हैं काफी मारूफ हैं अब तो, लेकिन उसमें क्लिफ्टन आ जाता है, गिजरी आ जाता है, पंजाब कॉलोनी, अकबर कॉलोनी, नेवल हाउसिंग स्कीम, कयूमाबाद और अरेबियन सी का एक पूरा हिस्सा है जो कि डीएचए के साथ कनेक्ट होता है। डीएचए कराची तकरीबन 8,840 एकड़ पर मुश्तमिल है और इस वक्त ये कराची के अंदर सबसे ज्यादा आप कह लें अर्बनाइज्ड और सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस लैंड माना जाता है। और इधर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं डीएचए की, ऑब्वियसली इनका मेयार और इनकी डिमांड आज भी दुनिया कराची के अंदर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है। अब एक्चुअली में डिफेंस वाज ओरिजिनली अंडर द क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और नेबरहुड को काफी सब डिविजन्स या फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था। और ओरिजिनली पहले आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको हैंडल कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है जो कि इसकी पूरी यूटिलिटीज को टेक ओवर करता है। अब क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ये CBC बेसिकली 8 फेजेस पर मुश्तमिल है जो कि डीएचए के हैं, और इसके साथ साथ कुछ कच्ची आबादियां हैं, और उसके साथ साथ क्लिफ्टन ब्लॉक 8 एंड 9 ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये CBC की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। CBC के फंक्शन बेसिकली वेरी सिंपली पुटिंग ये है कि पब्लिक पार्क्स वगैरह की मेंटेनेंस की जाए, रोड्स प्लॉटिंग के साथ साथ आपके पास सफिशिएंट वाटर सप्लाई, गुड सैनिटाइजेशन, एसेंशियली यूटिलिटीज का काम है जो कि CBC सरंजाम देती है। कमिंग बैक टू डिफेंस कराची, सबसे पहली कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई थी तो डिफेंस फेज 1 से स्टार्ट हुई थी, और आज की तारीख में चलते चलते हम डिफेंस फेज 8 तक पहुंच चुके हैं। हाउसिंग के जो प्लॉट्स हैं वो रेंज करते हैं डिफेंस में तकरीबन 5 मरला, जो कि तकरीबन बन जाता है 1360 स्क्वायर फीट से लेकर 2 कनाल तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली बन जाता है 10,890 स्क्वायर फीट। अब सबसे पहली बात यही आती है जिस वजह से कि आपको ये थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से दोहराई जा रही है, आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, वो यही है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज हमेशा यही रिकमेंडेशन की जाती है कि आप सबसे पहले पॉपुलर और करंट ट्रेंड्स की स्टडी करें, उनको अच्छी तरह से अपने गौर फिक्र उनके ऊपर रखें। साथ ही साथ में जब आप इन ट्रेंड्स को और हॉटस्पॉट्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इनका मुताला कर लेते हैं, तब आपके पास सही फैसला करने की कुव्वत भी आ जाती है। और जब आप सही फैसला कर लेते हैं ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ लेट्स से प्रॉपर्टी, अगर आपके पास जो ROI दरकार है वो मिलना शुरू हो जाए, तो देन ऑल इन ऑल आपका पूरा ये एक प्रोसेस फ्लो जो है कामयाब हो जाता है।
इसी प्रोसेस फ्लो को कामयाब करने के लिए ही, जैसा मैंने कहा, मैं उमर IQI के प्लेटफॉर्म के जरिए से आप सबको यही बार बार याद दिलाता हूं कि वी आर वेरी मच अवेलेबल। हालांकि हम दुबई में मुकीम है, लेकिन हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल पार्टनर्स हैं जो आज भी हमारे साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, भले वो कराची में हो, लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो। तो what we are doing is essentially bringing out good deals for anybody who is sitting outside of Pakistan and who is wishing to know what are the current trends और उनको किस तरीके से आप अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। Immediately back now to the actual information on hand. अब सबसे पहले जो है houses for sale in DHA कराची, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो DHA कराची has always been a very popular choice, इसमें तो कोई शक नहीं है। और as per the buying trend जो आप कह लें, you can find 120 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 150 स्क्वायर यार्ड, 240, 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 all the way up to 1200 स्क्वायर यार्ड which are available for sale। अमूमन 120 स्क्वायर यार्ड के जो घर होते हैं वो सिंगल या डबल यूनिट या डबल स्टोरी के आपको मिल सकते हैं। और जो डबल यूनिट्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं अमूमन 3 से 4 बेडरूम होंगे, जिनके अंदर आपके पास वॉशरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, टीवी लाउंज, कभी कभार 2 फर्निश किचन भी आपको मिल जाते हैं। और जो प्राइस रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 120 स्क्वायर यार्ड की आप ले लो, वो स्टार्ट करेगी पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 3 करोड़ से लेके 6 साढ़े 6 करोड़ तक। दूसरी जो नंबर पे पॉपुलैरिटी आती है तैयार शुदा घरों की, वो आ जाती है 300 स्क्वायर यार्ड पर जो मुश्तमिल है। ये भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इसके लिए जो कि वहां पे खुद रहना चाहते हैं। ये डबल यूनिट आएंगे, अगेन पॉपुलैरिटी इनकी इसलिए क्योंकि इनमें 5 बेडरूम आ जाते हैं और उनके साथ हर बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। यू कैन हैव देम कस्टम डिजाइन, काफी सारे लोग इनको ऑब्वियसली कस्टम डिजाइनिंग करवाते भी हैं। किचन होगी, बालकनीज होगी। और आजकल तकरीबन आस्किंग प्राइस जो है 300 स्क्वायर यार्ड की, वो लगभग 4.5 करोड़ से लेके आप कह लें इट कैन गो ऑल द वे अप टू 20 करोड़। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसी प्राइसिंग भी हो जाती है। आखिर में अगेन हाउसिंग के ऊपर ही मैं रह रहा हूं, 500 स्क्वायर यार्ड के जो घर हैं वो भी अवेलेबल होते हैं डिफेंस कराची के अंदर। अगेन उनके भी 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है विद अटैच वॉशरूम, ड्राइंग, डाइनिंग एरिया, टीवी लाउंज, इवन सर्वेंट क्वार्टर। इनका जो प्राइस रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ से लेके अगेन इट कैन गो एज हाई एज मे बी 35 टू 45, 55 करोड़। आजकल तो बल्कि कुछ प्लॉट्स भी हमारी नजर में आए थे जो जिनकी डिमांड इस वक्त, बहरहाल अब प्लॉट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। प्लॉट्स इन DHA कराची अप्रोक्सीमेटली रेंज करेंगे, आप कह लें 120 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300, 500, 1000 और 1200 स्क्वायर यार्ड। अब जो प्राइस रेंज आ जाती है फॉर अ स्टार्टिंग प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड विल बी तकरीबन 2 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक। और जो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आते हैं उनकी प्राइसिंग अमूमन चलती है 5 साढ़े 5 करोड़ से लेके अगेन स्काई इज द लिमिट, आप कह लें तकरीबन 40 टू 45 करोड़। तीसरा जो आई थिंक काफी पॉपुलर सेगमेंट है कराची के अंदर वो है अपार्टमेंट्स का। अपार्टमेंट फॉर सेल अगर आप लेके चलेंगे कराची में तो अमूमन आपको मिलते हैं 1 बेड, 2 बेड एंड 3 बेडरूम फॉर सेल। अब अमूमन आई गेस प्रीटी मच जेनेरिकली किसी भी आप कंट्री में जाएं तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी एक तो अच्छी रहती है और उनके ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भले कैपिटल एप्रिसिएशन हो या रेंटल रिटर्न हो, बड़े मुनासिब मिल जाते हैं। DHA कराची के अंदर आप कह लें प्राइसेस जो हैं वो दे कैन स्टार्ट ऑफ एज लो एज तकरीबन 40 लाख से लेके तकरीबन 3 करोड़ तक जाती हैं। और ये जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिनकी ज्यादातर काफी ज्यादा मांग रहती है, ये DHA के उस एरिया में है जो कि सी व्यू और डोलमन मॉल के आसपास में रहते हैं। प्लस जो 2 बेडरूम फ्लैट्स आते हैं उनकी प्राइस रेंज आप लेके चलिए तकरीबन एज लो एज 35 लाख से लेके तकरीबन 9 करोड़ रुपए।
और जो 3 बेडरूम फ्लैट्स आते हैं वो आपको स्टार्टिंग प्राइस में शायद मिल जाएंगे तकरीबन 60-65 लाख से लेके तकरीबन 7-7.5 तक। अगेन इसमें काफी सारे फैक्टर आ जाते हैं, इसलिए प्राइस रेंज इतना वाइड हो जाता है। टाइमिंग्स ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फ्लैट, द कंडीशन ऑफ द अपार्टमेंट्स एंड बहुत सारे और सारे वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये एक वाइड रेंज आ जाती है जिसको आप कम से कम अपने माइंड में रखते हैं, एंड देन यू गो अहेड एंड डिसाइड कि किस वक्त किस किस्म की प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन होगी। Commercial properties, last but obviously probably one of the most active ones. अब in every phase of DHA Karachi, there are designated commercial areas. मैं बड़ी जल्दी से आपको उनके कुछ नाम से बता जाता हूँ। फेज 1 के अंदर कमर्शियल एरिया बी और इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया, फेज 2 के अंदर कमर्शियल एरिया ए और सनसेट बुलेवार्ड कमर्शियल एरिया, फेज 4 के अंदर काफी सारे हैं जो मुझे याद पड़ता है। आई थिंक एक सनसेट कमर्शियल एरिया, 9th and 10th 9 और 10 कमर्शियल स्ट्रीट। फेज 5 लगभग 5 और 6 के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कमर्शियल एरिया आपको मिलेंगे। फेज 5 में आपको बदर कमर्शियल एरिया मिल जाता है, स्टेडियम कमर्शियल एरिया, तौहीद कमर्शियल जोन। फेज 6 में जैसा मैंने कहा काफी लंबी लिस्ट है इसकी भी, बुखारी कमर्शियल एरिया, इत्तेहाद कमर्शियल एरिया, निशात कमर्शियल एरिया, मुस्लिम कमर्शियल एरिया और राहत कमर्शियल एरिया। तो लाइक आई सेड लिस्ट काफी वसी है और इसके अंदर बहुत सारे अगेन आपको सेगमेंट्स मिल जाएंगे जिनका मैं आपको भी जल्दी से बता देता हूँ। सिमिलरली फेज 7 आ गया, शहर कमर्शियल एरिया और जामी कमर्शियल एरिया, और फेज नंबर 8 जो कि आखिरी फेज है उसके अंदर आपको जुल्फिकार और अल मुर्तजा कमर्शियल एरिया या तो फिर पेनिनसुला कमर्शियल एरिया का आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। अब नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, शॉप्स, ये सब की सब आपको मिलती हैं डीएचए के अंदर फॉर सेल कमर्शियल साइड के अंदर, और इनमें आपको अगेन साइजेस जो है 5 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स पे चॉइस मिल जाएगी। क्योंकि ये सबसे ज्यादा मारूफ एरिया है डीएचए का, इसलिए ज्यादातर कंपनीज जो लोकल भी हो या बैरून मुल्क में भी हो, दे विल प्रेफर अमूमन के वो डीएचए में ही आके अपनी प्रेजेंस जो है सेटअप करती हैं। थैंक यू रेनेट, थैंक यू दुबैर। अब सबसे पहले इसमें जो सबसे पॉपुलर एरिया जो मैं आपको बता रहा था फ्रॉम दी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऑब्वियसली डीएचए फेज 8 माना जाता है। आप अगर कह लें कि लोग अगर डीएचए फेज 8 के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि बाय फार सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेक्टर है डीएचए का, डीएचए फेज 8 इज कंप्राइजिंग तकरीबन 45% ऑफ द इंटायर कवर्ड एरिया ऑफ डीएचए, इतना वसी पैमाने पे। डीएचए फेज 8 के अंदर 6 सेक्टर्स हैं अल्फाबेटिकली, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अपनी पिछली टॉक में कि they are ranging from A to E. Some of them are fully developed, some of them are not yet developed. उनके ऊपर अभी काफी सारी परमिशन बाकी हैं और उनके ऊपर काम होगा। डीएचए फेज 8 की खुसूसियत ना सिर्फ ये कि लैंड मास इसका सबसे ज्यादा है, उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं सच एज ई टैगिंग, आईसीटी प्लान बेस्ड ऑन फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ तक के जो वहाँ के ग्रेव यार्ड हैं उनको भी बड़ा सिक्योर और स्टेट ऑफ द आर्ट बना के रखा गया हुआ है। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स फॉर श्योर एंड इवन पीपल फ्रॉम विद इन द कंट्री प्रेफर के वो डीएचए में ही लें और अगर हो सके तो डीएचए फेज 8 में लें। पॉपुलर एरियाज को अगर मैं सेगमेंटेशन कर लूं तो टॉप 5 एरियाज जो हैं डीएचए कराची के, पहला आएगा डीएचए फेज 8, दूसरा आएगा डीएचए फेज 6, तीसरा आएगा डीएचए फेज 5, फिर डीएचए फेज 7 एक्सटेंशन और डीएचए फेज 4। अब रही बात रेंटिंग की, वो भी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उसके ऊपर भी चलें वेरी क्विकली आई विल कैप इट ऑफ के रेंटिंग के हिसाब से डीएचए फेज 6 सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। ये अकॉर्डिंग टू डेटा है जो कि हमने ऑनलाइन प्रोक्योर की थी और कुछ हमारे दोस्तों ने भी हमें इसके ऊपर बताया था। अब इसके साथ साथ बेसिकली फेज 6 का प्लस पॉइंट क्या है, मेनली के यू गेट अ लॉट ऑफ एमिनिटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स, स्क्वाश कोर्ट्स, राइफल क्लब्स, पार्क्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब की सब आपको फेज 6 में भरपूर मिलती हैं। तो उसके हिसाब से डीएचए फेज 6 नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रेंटल, फिर डीएचए फेज 8 नंबर 3
phase 5, number 4 phase 7 extension, اور آخر میں phase 4. So all in all, the idea essentially was کہ آپ کو very quickly on top of it quickly میں ایک information pass on کر دوں that how is DHA کراچی comprised of اور current trends اس وقت وہاں پہ کیسے چل رہے ہیں. Like I said again, میرا نام عمر ہے. I am related to IQI as one of its directors, جو کہ ہم properties کو oversee کرتے ہیں not just in Dubai but globally. اور یہ particular talk میرے ان دوستوں اور ان انویسٹرز کے لیے تھی جو کہ آج کل مجھ سے بات چیت کر رہے تھے to consider investment options in Pakistan. One more time, بہت بہت شکریہ for your time and hope to keep in touch with you all. Take good care. Bye bye.